हेलो बच्चों, यार आज की क्लास अपन आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लेकर। भाई पॉलिनोमियल आपने पहले भी किया है, यानी कि एनसीईआरटी से किया है, बट क्या कोई वैल्यू है उस एनसीईआरटी के करने का? नहीं ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एनसीईआरटी किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते जो आज हम करने वाले हैं तो बेटा फिर आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, या वो हो मिड टर्म या हो आपका बोर्ड एग्जाम, आप एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है चीज? तो बेटा आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पहले हम देखेंगे एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यार देखो, सबसे पहली बात, ठीक है, अपने पास है क्या चीज? अपने पास दे रखा है कि एक ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस गिवन है, राइट? तो अब बताओ कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है। यार इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी बेटा आपके पास, याद रखिए कि जीरोस गिवन हो, ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी पहले से क्या हो, जीरोस गिवन होंगे, तो उस टाइम पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी है। आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लें। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अंदर जीरोस को दो नाम से जानते हैं। एक नाम है उसका अल्फा और बेटा दूसरा नाम है बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो एक को आपने नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा। सम का मतलब ही होता है प्लस। भाई जीरोस क्या है? तो हमने कहा सर अल्फा, और एक है बीटा, और सम का मतलब था दोनों को प्लस करना है। तो जीरोस की हेल्प से सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद फिर आप क्या निकालोगे? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बट किसका मल्टीप्लाई? जीरोस का। जीरोस था क्या? अल्फा एंड बीटा। क्लियर है बात? तो आप जब भी जीरोस गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो सबसे पहला स्टेप आप ये करें बिना कुछ सोचे। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास ना एक जनरल फॉर्म होता है। भाई किस चीज का जनरल फॉर्म होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। भाई दो तरीके, मैं आपको एक तरीका अभी समझा रहा हूं, एक बाद में करेंगे। तो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, क्या होता है? तो भाई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अपनी जगह सम तो हम निकाल ही लेंगे यहां से, एक्स है ही, प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ चुका है। ये वो क्वेश्चन है जो 110% आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको। एनसीईआरटी में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, अपन ये लेट करने वाले हैं, राइट? तो गिवन है, क्या गिवन है यार? द जीरोस आर, एक को हमने नाम दिया अल्फा और एक को नाम दिया क्या बोला? बीटा। बेटा अल्फा कितना है? -4। बीटा कितना है? -5। उसके बाद क्या बोला था आपको? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? सम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -4, बेटा ये वाला प्लस और ये -5। तो भाई -4 प्लस -5 कितना आ गया? -9। डन। फिर अपन क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा? भाई एक है -4 इंटू एक है -5। 4 5 20, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है। ठीक है जी। अब अपने को चाहिए जनरल फॉर्म, तो आप लिखेंगे कि भाई जनरल फॉर्म किस चीज की? हम बात कर रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। होता क्या है जनरल फॉर्म? तो हमने कहा जनरल फॉर्म होने वाला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप चाहते हैं ऐसा लिखना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम को क्या नाम दिया था? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स भी लिख सकते हो, और प्रोडक्ट को क्या नाम दिया आपने? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट पूछता है कि जनरल फॉर्म कौन सा सही है, ये या बोथ? तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही सही है। क्लियर है चीज? तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकाला यार? सम निकाला -9। भाई ये माइनस और ये माइनस मिलके
प्लस का 9, x तो अपनी जगह पे, प्लस प्रोडक्ट कितना है 20। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और उसमें जीरोस क्या थे इसके -4 और -5, यानी कि जब भी पहले से जीरोस गिवन हो तो ये तरीका होने वाला आपको पॉलिनोमियल निकालने का। क्लियर है चीज? आगे चलें, अगला क्वेश्चन आज का। अब देखिए क्या बोले, कह रहे कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस आपको निकालने हैं, ठीक है। और फिर बोला यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस बेस पे हमें इसको तैयार करना है। देखिए जरा आप कैसे करते हैं। गिवन क्या बेटा, कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, मान लेते हो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। वेरिएबल x है तो ब्रैकेट में x, अगर वेरिएबल y होता तो यहां पे y, वेरिएबल यहां पे अगर z होता तो हम यहां पे z लेते। क्लियर है बात? बाहर हमेशा p आने वाला है। अब बेटा है क्या चीज, तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x और बेटा माइनस का 8। उसने क्या बोला है, बोला है क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द जीरोस। कंप्यूट का मतलब होता है फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है बेटा फैक्टराइज करना। आपने किया एनसीईआरटी में। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो भाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आएगा 8 4 जा 32 माइनस का। अब ये जो 32 बना इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है ताकि उस नंबर को प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस करके 4 आ जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, 8 4 जा 32 और 8 में से 4 गया तो 4 होता है। फैक्टर तो 16 2 जा भी होता है, बट 16 में से 2 माइनस करने पे कितना आएगा 14, प्लस करने पे 18, 4 नहीं बनेगा। 4 कब बन रहा है 8 4 जा, तो यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं 4x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस साइन है तो माइनस, 8 और 4 में से बड़ा नंबर 8 है तो ये साइन बड़े नंबर के साथ, प्लस का 4x, तो माइनस 8 अपनी जगह है। बेटा इन दोनों से कॉमन आ रहा है 4x, x गया 4 2 जा 8, प्लस 4 गया तो x माइनस 4 2 जा 8। इस पूरे से बेटा x माइनस 2 कॉमन, क्या बचा यहां से 4x प्लस का 4 बच चुका है, ठीक है जी। ये आ गया पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने पे। अब अगर जीरोस निकालना है तो यू हैव टू पुट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही तो आया पॉलिनोमियल, और एक बार 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। माइनस वहां गया तो आपको होता है प्लस, ये 4x प्लस 4 वहां गया तो माइनस, बेटा x आ जाएगा माइनस 4/4, कैंसिल होने पे वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो एक वैल्यू आई 2, एक वैल्यू आई माइनस का 1। ये जो भी आया है ये क्या कहलाएंगे इसके जीरोस। तो देयरफॉर द जीरोस आर, अपन जीरोस को नाम क्या देते हैं अगर आपको याद हो, तो जीरोस होते हैं बेटा अल्फा एंड बीटा, तो एक को हम बोलेंगे अल्फा, किसी एक को अल्फा कंसीडर कीजिए, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, और एक है बेटा बीटा, दैट इज योर -1। आपकी चॉइस है, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा। जब ये आ गया अल्फा और बीटा तो अपन चलते हैं किसकी तरफ, वेरिफिकेशन की तरफ, ठीक है बेटा। अब वेरिफिकेशन में उसने बोला यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन, यानी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई में दो काम होता है, एक बार निकालने वाले अपन सम ऑफ जीरोस, देखो, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। कहोगे सर b और a क्या है, बेटा जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है ये किसका फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, c इज द कांस्टेंट। बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, मतलब a की जगह क्या आएगा 4, b की जगह बेटा -4 और c की जगह माइनस का 8। क्लियर है बात? अब सम है तो सम को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। भाई अभी वेरीफाई करना है, पहले से है नहीं, तो इसको ना कैटेगराइज कर दीजिए LHS और RHS के अंदर, ठीक है जी। अब LHS में क्या लेना है, LHS में हमने ले लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा है 2, बीटा है -1, तो 2 में से 1 गया तो आंसर आ रहा है 1। RHS है बेटा -b/a, तो माइनस b कितना है बेटा -4, तो ये माइनस माइनस मिलके +4। a कितना बेटा एक्स स्क्वायर के साथ a, कटने के बाद फिर से आ गया 1, यानी कि ये जो 1 मिला आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल है। मतलब क्या कि LHS इक्वल टू RHS। इट मींस जो हमने किया बिल्कुल सही किया अब तक।
वेरीफाई हो चुका है। सेम वे में अब अपन क्या निकाल देंगे यार, हम निकालने वाले हैं अब इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी हम कहते हैं। इसमें भी बच्चा क्या निकालेंगे, एक बार आप LHS और एक बार बच्चा जी RHS। LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा अपन ने निकाला है 2, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में रखिए माइनस का 1, कितना आ गया -2। डन। बेटा RHS है C बाई ए, C कितना है यार, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, C था -8 और A है 4, तो -8/4, साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा, -2, तो ये आ गया -2, ये भी -2, ये भी -2, यानी कि बेटा अगेन LHS इक्वल टू इस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, इक्वल आ गया दोनों, यानी कि हेंस वेरीफाइड, यानी कि हमने वेरीफाई भी कर दिया रिलेशन और फिर जीरोस भी फाइंड कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, पेपर को जितना आसान बनाना है, खासकर अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा पेपरों में, स्टैंडर्ड है तो इसके आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। बट अगर बेसिक मैथ्स है तो भाई जरूर आएगा, वैल्यू चेंज होगा, फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए, और 10th क्लास में तो आई होप फैक्टराइज आपको आता होगा, अदरवाइज 10th के लायक आप बच्चे फिर है नहीं अगर आपको फैक्टराइज नहीं आता, तो उसको सीख लीजिए आप। डन, चलिए समझ आया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इसके जीरोस हैं देन आपको फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू है, पावर है -1, बीटा की पावर भी -1। बेटा जब भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस आ जाए, या फिर आपको निकालना हो ये, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ऐसा कुछ भी कैलकुलेट करना है, उस केस में फैक्टराइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्टराइज तभी करेंगे जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगा, यू हैव टू फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो जब तक नहीं बोला फाइंड द जीरोस, तब तक जीरोस फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस के अंदर अपने को सिंपल सा एक बेसिक फंडा है कि आप निकाल दीजिए बिना कुछ सोचे सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में तो दे ही रखा है जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो बेटा सम का मतलब होता है जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, तो -b/a, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस और b क्या होगा बेटा, x का कोएफिशिएंट -5, ये माइनस मिल गया +5, a क्या होगा बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 5/2। सिमिलरली एक बार आप निकाल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला c/a, ठीक है बेटा, और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c यानी कि कांस्टेंट नंबर, क्या है बेटा कांस्टेंट 7, a क्या है बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2। तो अपने पास आ चुका है सम एंड अपने पास आ चुका है प्रोडक्ट। क्यों निकाला, क्या बेनिफिट होगा, उन सब का जवाब अब आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। तो अब अपने को करना है क्या है, अपने को फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड बच्चा अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/अल्फा, पावर जब भी माइनस है नीचे गया तो रेसिप्रोकल 1/बीटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, क्या ऐसा होने से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसको आपको हमेशा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया अल्फा बीटा। देखो अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बीटा, तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं कहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास और ये अल्फा इसके पास, एलसीएम लेने पे डन। तो देयरफॉर अल्फा -1 प्लस बीटा -1 को अब तक अपन क्या लिख चुके हैं, इक्वल टू में क्या लिख चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये लिखा है एलसीएम लेने के बाद। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला यहां पे 5/2 होल डिवाइड बाई अल्फा बीटा अभी निकाला 7/2। आपको पता है कैलकुलेट करते हैं, ऊपर का 2 नंबर ऐसे का ऐसा, नीचे के नंबरों का रेसिप्रोकल 2/7, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 5/7, यानी कि ये वैल्यू अपने पास आ चुका है इसकी 5/7। समझ आया किस तरीके से अपने कैलकुलेट किया इस चीज को, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन के अंदर, चले आगे, ओके। चलिए बेटा अपने पास है आज का 4th क्वेश्चन, देखिए क्या बोला हुआ है,
कह रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। बेटा ध्यान दीजिए, अगेन सिर्फ काम के मुद्दे की बात है, रेसिप्रोकल। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट्स भी डाली थी, वो भी जरूर देखें, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वर्ड दिख जाए, जीरोस के वाले केस में क्या बोला मैंने, या तो दिखेगा रेसिप्रोकल या बोलेगा जीरोस आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इन दो केसेस में क्या होता है, जब अगर आपको दिख जाए रेसिप्रोकल तो सिर्फ और सिर्फ आप निकाल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस केस में रेसिप्रोकल है तो अपन क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो निकालने से पहले आप लिख दीजिए कि हियर गिवन क्या है कि द जीरोस आर, अगर मैंने एक जीरो को बेटा अल्फा माना है, दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक, अल्फा और बीटा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा, बट उसने बोला जीरोस आर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5, एक 7 है तो दूसरा 1/7, एक 10 है तो दूसरा 1/10, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा। क्लियर है बात, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, रेसिप्रोकल का यही मतलब है। तो भाई बीटा की जगह मैंने 1/अल्फा लिया। और रेसिप्रोकल की केस में यू हैव टू कैलकुलेट ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ही होता है C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, और बीटा की जगह है 1/अल्फा विच इज C/A। भाई अल्फा का अल्फा ने काटा, बचा 1 इज इक्वल टू C/A। नाउ 1 C क्या है बेटा, कांस्टेंट इस इक्वेशन के अंदर। बेटा कांस्टेंट क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, 6A ये रहा, अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, तो ए स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा 1 से गया तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6A, प्लस 6A यहां आएगा तो माइनस प्लस 9 अपनी जगह है, अरेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है भाई, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज किया जाता है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर 9 का फैक्टर, भाई ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 6 आ जाए। भाई 9 1 जा 9, ठीक है, बट ब्रेक करके 6 आ जाए, प्लस माइनस करके 6 आ जाए, कुछ है पॉसिबल? बिल्कुल है। 9 का दूसरा 3 3 जा 9, भाई -3A लिखा, क्योंकि -6 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस होगा, फैक्टर तो बन ही सकता है आपको। इन दोनों से A कॉमन है बेटा, क्या बचेगा A-3, यहां से माइनस का 3 कॉमन, तो भाई माइनस गया तो A, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, इस पूरे से ध्यान देंगे आप तो क्या कॉमन आ रहा है, A-3 कॉमन, तो क्या बचा अगेन A-3 इक्वल टू में 0, एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये भी 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, यहां से A की वैल्यू +3, यहां से भी A की वैल्यू +3, तो therefore, ठीक है, therefore the possible value of AR, possible value of AR क्या क्या आया, 3, दोनों 3 है तो 3, एक अगर +3 होता -3 होता तो हम दोनों लिख देते, दोनों 3 है तो 3 ही है भाई। समझ आई बात, कैसे करना है डीलिंग क्वेश्चंस को। अगर अब मैंने बोला कि रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट निकालना है, और क्या हो सकता है इसमें, और दूसरी वैरायटी क्या बन सकती है, मैक्सिमम टीचर क्या बना सकता है इसके अलावा, बोलेगा जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है इसके अलावा, बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। बेटा इट मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड मतलब वो वैल्यू, वैल्यू इक्वल है, भाई कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि जीरोस की, जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बेटा अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, बट फर्क यह है कि वो माइनस अल्फा है, अपोजिट साइड है। रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा, और अगर मैग्नीट्यूड है अपोजिट साइन है तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा का केस है। और हमने बोला रेसिप्रोकल में क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, तो क्या इसमें भी प्रोडक्ट नहीं, इसमें निकालेंगे हमेशा सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ जीरोस। किसी और तरीके से करेंगे सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे इतना सा सॉल्यूशन होने वाला। तो अगर क्वेश्चन में वर्ड दिखे मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन, बिना कुछ सोचे निकाल दीजिए सम ऑफ जीरोस। बट अगर आपको दिख जाता है रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट तो आप निकालिए प्रोडक्ट। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर आपको दिखने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर। क्लियर है, समझ आई बात, आगे चले। बेटा पहले ना जोड़ दो आप समझने पे,
अभी लिखने पे फोकस ना करें, क्योंकि आप लोग की आदत है लिखने की। पहले सिर्फ समझो। क्लास के बाद आप अगर देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की ना आईडीज गिवन है, फोन नंबर्स गिवन है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी, फिर आप नोट करो, फिर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, लाइव सेशन चाहिए क्लास की प्रॉपर, तो भाई नंबर है, आप कांटेक्ट कर लो, अपन उस पर लाइव सेशन की भी बात कर लेंगे। बट अदरवाइज अभी सिर्फ फोकस रखिए आप समझने पे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस गिवन है। भाई स्टार्टिंग में आज का पहला क्वेश्चन क्या समझाया था? जीरोस अगर गिवन होता है तो हम क्या लेट करते हैं, याद कीजिए। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन कि जब भी देखो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जीरोस आर गिवन, क्या गिवन उसे फर्क नहीं पड़ता। जीरो जब भी गिवन है, एक को अल्फा एक को बीटा, फिर निकालिए सम, फिर निकालिए प्रोडक्ट, ये बोला था। कुछ वैसा ही अभी पहुंच चुके हैं अपन। देखिए तो जीरोस गिवन है, तो देयरफॉर गिवन है द जीरोस आर, जीरोस को हम क्या जानते हैं, अल्फा है बेटा 3 प्लस रूट 2, और बीटा है बेटा 3 माइनस रूट 2। ठीक है, एक बार आप निकाल दीजिए इससे सम ऑफ जीरोस। बेटा सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3 प्लस रूट 2, बीटा है 3 माइनस रूट 2। अगर आप ध्यान देंगे कुछ वैल्यू तो कैंसिल भी हो जाएंगी प्लस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा आ चुका है 6। सिमिलरली हम निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका अगर हम बात करें मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा कितना है, अल्फा है 3 प्लस रूट 2 इंटू बीटा, बीटा है 3 माइनस रूट 2। क्या देख रहे हैं आप, a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस होकर आंसर आ चुका है 7। क्लियर है बात। अब क्या निकालना है, यू हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। तो नाउ बेटा अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, तो लिखिए आप जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में हमने बोला था बेटा प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो भाई एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा भी निकाला था 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट अभी निकाला है बेटा, ये रहा, दैट इज 7। तो 7 यहाँ पे वैल्यू पुट किया, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है बात, समझ आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए। देखिए यार बोला यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारे टर्म्स नहीं गिवन है। बेटा जो मेन सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है ना अभी आएगा आज की क्लास के बिल्कुल लास्ट में, एंड में। तो ना आराम से क्वेश्चंस देखते जाइए, पहले बेस बनाएं फिर उन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, इसकी गारंटी मेरी है। अभी देखो क्या है, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड करने यार, पॉलिनोमियल लिखते हैं पहले। भाई जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरोस निकालना है। अगर फाइंड करने बोला है तो फैक्टराइज करना है मतलब। तो भाई फैक्टराइज करने का तरीका, जब भी कांस्टेंट मिसिंग होगा तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्या लगे, कांस्टेंट मतलब सी मिसिंग होगा। अभी क्या मिसिंग है, अभी बी एक्स मिसिंग है। अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो बेटा उस केस में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर सी वाला टर्म मिसिंग है तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। फैक्टराइज करेंगे तब, पूरा फैक्टराइज नहीं होगा, सिर्फ कॉमन आएगा, अपना काम हो जाएगा। बट अगर कांस्टेंट दे रखा है और बी एक्स वाली टर्म मिसिंग है, कभी एक्स स्क्वायर मिसिंग नहीं हो, एक्स मिसिंग है, और ऑब्वियस बात है एक्स है तो मिसिंग होगी, तो एक्स मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो उस केस में इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, दैट इज ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सोचना है आपको कि कैसे बनाया जाए वो। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें कुछ, पहले तो मैं कॉमन देख रहा हूं, पहले कॉमन किसका, 25 3 जा 75। अब देखिए 3 ऐसे कैसा, x का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला। 3 ऐसे कैसा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटा a प्लस बी, और एक बार मैंने क्या बोला, a माइनस बी। क्लियर है बात, ये आ चुका है।
जब ये आ गया तो फिर अब करना क्या है, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3 इसके साथ इंटू में वहां जाएगा तो 0 ही बनेगा, कोई काम नहीं है, 3 कांस्टेंट नंबर है, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, बेटा प्लस 5 वहां गया तो -5, माइनस वहां गया तो +5, तो जीरोस आ गया अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा कितना आ चुका है बेटा -5, बीटा कितना आ चुका है बेटा +5 आ गया। क्या इसकी हेल्प से आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वेरीफाई करना है ना, उसने बोला यू हैव टू वेरीफाई, तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालेंगे, एक बार सम और एक बार क्या निकालेंगे आप, प्रोडक्ट। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि बेटा c/a। ये काम आपका है, सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताओ क्या ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टार्ट कीजिए आप काम इस चीज का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, पुट कीजिए, b/a आपके सामने है, वैल्यू आपको उठाना है, b क्या है मैं बता देता हूं, x के साथ होता है, x यहाँ पे है ही नहीं, मतलब b की वैल्यू है 0, a है बेटा 3, c है बेटा माइनस का 75, वैल्यू देखिए और इसमें फटाफट वैल्यूज को आप पुट कीजिए। समझ आया क्या कह रहा हूं आपको। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, c/a कर लेंगे आप, आई होप डन। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आ चुकी है वो घड़ी आपके लिए, सबसे खास क्वेश्चन आज का, सबसे खास, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और कराने, पर ध्यान दीजिए बड़े आराम से, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, टफेस्ट लेवल इस चैप्टर का ही। कहना इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा जीरोस है, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है पहले से, मैंने क्या बोला था, जब तक फैक्टराइज ना बोले तब तक फैक्टराइज नहीं करना है, जीरोस फाइंड करने बोलेगा तो फैक्टराइज, अभी नहीं बोला ऐसा कुछ, अभी बोला k की वैल्यू निकालिए, इन केसेस में कभी भी आपको फैक्टराइज नहीं करना, क्या करना है, डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। तो बेटा पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है, कितना गिवन है लिख लेते हैं, kx स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4, क्या निकालने को बोला मैंने, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन। नाउ बेटा सम यानी कि होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो, माइनस तो है b, b क्या है बेटा x के साथ 4, a है बेटा k, ये आ चुका है। फिर आप निकाल दीजिए बेटा बिना कुछ सोचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c/a, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, c/c यानी कि कांस्टेंट 4a, a कितना बेटा x स्क्वायर के साथ यानी कि k, कभी x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। ये दो बातें आपने निकाल दी, सम एंड प्रोडक्ट। ये निकालने के बाद अब जरा यहां पे आते हैं, जो गिवन है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 24, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ही होगा, इतना तो करना ही करना है, इतना करने का जहां आना है। अब मुझे k चाहिए, बट बेटा इस गिवन का यूज करेंगे, बट कैसे करें, अब कॉन्सेप्ट जरा दिमाग खोल के समझिएगा। एक ना फॉर्मूला आता है बेटा जी, ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखते हैं वैसे तो 2ab, पहले 2ab आता है कायदे से। अब कुछ ऐसा ही वो है, ध्यान दो, मुझे क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, अगर देखा जाए अगर ये अल्फा और बीटा होता तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब अपने को वैल्यू की रिक्वायरमेंट है इसकी, और ये फालतू का, फालतू है तो वहां भेज देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहां आएगा तो -2ab, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। होगा क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्यों लिखा है ऐसा, हमेशा ऐसे ही ब्रेक करना है, हमेशा स्क्वायर वाले को, क्यों, क्योंकि अपने को वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा की, अपने को वैल्यू पता है अल्फा इंटू बीटा की, यहां रख देंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता, इस वजह से इसमें वैल्यू पुट करना है इस अकॉर्डिंग। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसा, क्या लिखा मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इसी को ऐसे, समझ आ गया कहां से लिखा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये याद कर लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला, बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिर अल्फा प्लस बीटा -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बेटा अल्फा बीटा भी निकाला है
4/k मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट रखे, सॉल्व इट। बेटा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन के स्क्वायर, माइनस तो बन चुका है प्लस, माइनस 4 2 जा 8 अपॉन के इक्वल टू बन चुका है 24। अगर आप ध्यान देंगे एलसीएम आ रहा है कितना, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया बना 16, के स्क्वायर से एक के गया, एक के बचेगा, 8 इंटू के इक्वल टू 24। समझ आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, 24 के स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा, 16 माइनस का 8k। क्लियर है बात बेटा जी, आगे आ जाए। चलिए भाई ध्यान दोगे, 8 कॉमन आ रहा है, मैंने 8 कॉमन लिया, क्या बचा 2 जा 16, 8 1 जा यानी कि ओनली k इक्वल टू 24k स्क्वायर, मल्टीप्लाई वहां गया डिवाइड, 8 3 जा तो आ चुका है 2 माइनस के इक्वल टू 3k स्क्वायर। बेटा कौन आप देखेंगे ध्यान से तो पता है क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक। तो बेटा 3k स्क्वायर अपनी जगह है, ये माइनस के यहाँ आएगा तो प्लस के, ठीक है, ये +2 यहाँ आएगा तो आपको पता है -2। समझ आई बात, ठीक है, माइनस के वहां गया तो प्लस के, बट +2 वहां गया बेटा तो क्या बन चुका है आपका -2। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आगे आ जाए। अब ध्यान दो बेटा, 3k स्क्वायर और ये पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, भाई पहले और आखिरी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, 3 2 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि भाई प्लस माइनस करके के आ जाए। तो बेटा 3k स्क्वायर ऐसे कैसा, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो 1। क्लियर है बात, देखो इक्वल टू में 0 बचा, कुछ नहीं है तो कॉमन आएगा 3k। बेटा 3k अगर मैंने कॉमन ले ही लिया तो क्या बचा यहाँ पे, ओनली k प्लस 1, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, अगेन k प्लस 1। बेटा इस पूरे से ध्यान देंगे k प्लस 1 कॉमन तो क्या बचेगा, 3k माइनस का 2, कोई दिक्कत। एक बार k प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार बेटा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लस के वहां 1 गया तो -1, यहां से देखेंगे k -2 वहां गया, +3 आ गया अपॉन में। तो k की दो पॉसिबल वैल्यू है, -1 एंड 2/3। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, वैल्यू चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट करने का सेम रहने वाला है। क्लियर है बात, क्या करना है इन क्वेश्चंस में, जब भी कोई भी k की वैल्यू होता है, कुछ भी होता है, तो आपको सम और प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, फैक्टराइज नहीं करना। डन। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही ये भी है। चलिए फिर से बोला अल्फा एंड बीटा जीरोस और यू हैव टू फाइंड द के। ना रेसिप्रोकल वर्ड है ना मैग्नीट्यूड वाला वर्ड है, भाई है क्या, एक इक्वेशन दे रखा है। तो इस इक्वेशन वाले केस में अपने को एक बात पे फोकस करना होता है और वो क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओनली। सम होता है -b/a, अल्फा बीटा जीरोस है यानी कि बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। बी क्या होता है, एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या है बेटा जी 5, ए होता है बेटा एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि 2। समझ आ गई बात। फिर हम क्या निकालते थे कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इनटू बीटा, सी क्या बेटा कांस्टेंट यानी कि k, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला उसका कोऑफिशिएंट यानी कि 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आ जाए आगे। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है बट इसकी तो नहीं पता ना, और इसके लिए अभी पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिख के बताया था आपको कि भाई इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, बताया था। तो क्या ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह ये लिखा और भाई प्लस का अल्फा बीटा अपनी जगह पे है और इक्वल टू में 21/4 भी अपनी जगह पे है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हुए भाई, अल्फा प्लस बीटा एक स्टेप और करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 अल्फा बीटा गया तो बेटा 1 अल्फा बीटा, बड़ा नंबर ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस तो आने वाली है। भाई अल्फा प्लस बीटा हमें पता तो है, माइनस का 5/2 इसका स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा पता तो है k/2, तो भाई k/2 इक्वल टू में 21/4। समझ आया।
5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस k बाई 2, 21/4। बेटा k बाई 2 को उधर ले जाओ कांस्टेंट, देखो प्लस हो गया, 25 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह, ये प्लस यहां आएगा तो बेटा माइनस, नीचे सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेना कितना सिंपल है वो आपको भी पता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा बेटा 4, 25 में से 21 गया तो 4, डायरेक्टली सॉल्व हो गया ना, क्योंकि नीचे सेम था। 4 से 4 कटा, क्या बचा 1, क्रॉस 2 1 जा 2, के की वैल्यू आ चुकी है 2। ये सबसे टफ लेवल है इस चैप्टर का, आप खुद समझो। क्या एनसीईआरटी में है, एक सिंगल क्वेश्चन दिए, तो बेटा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, टीचर्स इसके नंबर चेंज कर सकता है बट पूछने का तरीका यही रहने वाला। क्लियर है, समझ आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, और कोई और चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप मेरे को बता दो, पहले मैं वो चैप्टर उसकी वीडियोस आपको दे दूंगा जो आपको लग रहा है, तो आप कमेंट में पिन कर दीजिए जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आ रहा। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत बेटा आगे आ जाए, और अगर अच्छी लगी क्लास तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगले आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि अपन अगली वीडियोस भी जल्दी आने वाली है, साइंस की भी और मैथ्स की भी। ठीक है, साइंस के लाइट चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी, अगर अब तक नहीं देखी है तो जाइए और देखिए। अगर आपके छोटे कजन्स या दोस्त कोई है तो 9th की वीडियोस लगातार आ रही है, उनको भी आप रेफर कीजिए। डन। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्या बोला है। अब इसमें देखो अल्फा और बीटा को ना क्वेश्चन कैसे खेला है, उसने बोल दिया P एंड Q आर द जीरोस, अल्फा बीटा ना बोल के क्या बोल दिया P एंड Q आर द जीरोस। तो बेटा इक्वेशन अपने पास है f ऑफ x, ठीक है पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 3। डन। P एंड Q बोला है, मतलब इसके जीरोस क्या है, P एंड Q है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फिर से P स्क्वायर Q स्क्वायर कुछ भी निकालना है, क्या फैक्टराइज करने की जरूरत है, क्या बताया था, नहीं, फैक्टराइज तभी करें जब क्वेश्चन में बोला हो कि फाइंड द जीरोस, जीरोस नहीं फाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक काम, सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बेटा माइनस बी, बी क्या होता है एक्स के साथ -7, और ये माइनस मिलके +7, ए क्या है बेटा एक्स स्क्वायर के साथ 2। भाई सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा है क्या P, बीटा है क्या Q, क्योंकि जीरोस क्या था P एंड Q। समझ आ गई बात, लिख भी सकते हो आप चाहो तो, गिवन द जीरोस आर, लिख ही दो ना क्या दिक्कत है, गिवन है द जीरोस आर P एंड Q, therefore P plus Q लिया। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C बाई ए। क्लियर है चीज। अब भाई प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को हमने क्या माना है P, बीटा को माना है Q, इज इक्वल टू C, C इज द कांस्टेंट यानी कि 3 अपॉन A होता है एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि बेटा 2। आ गया। अब अपने पास क्या है, वैल्यू चाहिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की। क्या समझाया था, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, तो भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, A की जगह P, B की जगह Q, तो इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा की जगह P, बीटा की जगह Q। तो बेटा P प्लस Q क्यों लिखा जाता है ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 7/2 और इसका स्क्वायर 2, ऐसे कैसा P इंटू Q, P इंटू Q निकाला है दैट इज 3/2। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, यहां ध्यान दोगे अगर आप, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा -3, चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 49 और 4 3 12, सॉल्व कीजिए, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, अपॉन में आ चुका है 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात। बेटा इन चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, इसके अलावा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, जो पहली एक्सरसाइज में ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो सारे कर डालिए, उससे जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है। कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, ऑलवेज पैराबोला। कि बार योगा शेप में ग्राफ आता है कि कोई ना इस तरीके से अपने पैर को टच कर रहा है, पूछेगा कौन सा शेप बन रहा है, तो शेप बेटा वो नहीं जो दिख रहा है, वो ऑलवेज पैराबोला या पैराबोलिक ग्राफ। क्लियर है चीज। कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो एक और वीडियोस पड़ी हुई है, मार्च में अपलोड की थी, वो जाकर देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर ना आराम से कवर हो जाएगा, एक सिंगल नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। समझ आई क्लास, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। जो आपको चैप्टर पहले करना है कमेंट कर दीजिए। सी यू, बाय बाय। कितनी बार कर